यिर्मयाह 1:4 में लिखा, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। सब बोलो आमीन। आप सोचते हो कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं वर्शिप कैसे करूं, मैं लोगों को कैसे बताऊं, मैं टेस्टमनी कैसे दूं, मैं चर्च के बारे में कैसे बताऊं, मनीषी मिनिस्ट्री के बारे में कैसे बताऊं, परमेश्वर के बारे में कैसे बताऊं। लोग डरते हैं, पता नहीं आगे से क्या बोलेंगे। मगर परमेश्वर ने कहा, जब तू माता के गर्भ में था, कहते तब से मैंने तुझे चित्त लगाया था तुझके ऊपर। मैं तुझे जानता हूं, मां के गर्भ से जानता वो आपको। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो गर्भ का फल देता है। मैं उस परमेश्वर की बात करता हूं। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। सब बोलो आमीन। और आप बताओ, कहां हो आप गरीब, कहां हो आप बीमार? कहते तेरे पैदा होने से पहले, तेरी डिलीवरी होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया हो। बाइबल में कितने नबियों को आप जान सकते हो? शिमशोन को जान सकते हो आप कि परमेश्वर ने जब वो गर्भ में था तभी से परमेश्वर ने उसे अनॉइंटिंग कर दिया, अनॉइंटिंग दे दी थी, तभी से अभिषेक कर दिया था उसका। यीशु मसीह जब मरियम के पेट में था, लिखा तभी से। यूहन्ना जब इलिशिबा के पेट में था, तभी जब लिखा मरियम उसके पास आई तो उसने उसको कहा सलाम। उसने कहा जैसे ही तेरा सलाम सुना तो कहती मेरा बच्चा जो है वो पेट में उछल पड़ा पवित्र आत्मा से भरकर। आप अपने गर्भ के फल को, अपने बेबी को जो आपके गर्भ में है, आप उसको गर्भ से अनॉइंटिंग बना सकते हो, गर्भ से ही अभिषिक्त बना सकते हो, उसको ब्लेस कर सकते हो। दाऊद कहता है भजन संहिता में 139 में, कहता तू, जब परमेश्वर ने कहा कि जब तू माता के गर्भ में था अपने में, जब तेरे अंग बन रहे थे, कहता तब से ही मैंने तुझ पे ध्यान लगाया। कहता मेरा ध्यान था उन पर। आज जो जन, कईयों के बच्चे पैदा होते हैं, कोई अंधा, किसी का अंग नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो गर्भ का फल तो दिया, मगर उन्होंने संभाला नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर परमेश्वर की ओर से है तो वो हील करेगा जिस दिन आप अनॉइंटिंग चर्च में पहुंचोगे। तो कई दुष्ट आत्माएं हैं जो कहते हैं ये गर्भ का फल है, बाहर ही नहीं पकड़ता, वो गर्भ से भी पकड़ लेता है। दुष्ट आत्मा गर्भ से भी बच्चों को पकड़ लेता है, उनको कई बार अपाहिज। इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई रोते नहीं, तो उनको उल्टा करके तो मारते हैं, जो नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं कि ये रोवे। शैतान उदो थप्पड़ पै जाते हैं ताकि वो छड़े, अगर प्रार्थना होती है उसके लिए। तो कितने जन समझ रहे हैं? आज इसीलिए आपके गर्भ के फल जो हैं वो चाहे बड़े हो चुके हैं, वो इसीलिए आज सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी उन्हें ब्लेस नहीं किया, कभी आपने ब्लेस नहीं किया। एक अच्छा अगुआ जो है वो हमेशा अपनी कलीसिया को ब्लेस करेगा, वो उसको आशीर्वाद देगा। याजक का क्या काम होगा? कहता याजक इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे कि तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर के मुख का प्रकाश तुम्हारे मुख पे चमके, परमेश्वर का अनूर तुम्हारे ऊपर चमके। कैसे? ऐसे शब्दों से आशीर्वाद दिया करो। और जो सेवक कहते हैं वो फलानी चर्च में गया था, अब क्या लेने आए इधर, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कितने जन समझ इस बात? जो कहता हूं पहले तो बहुत नटके गए सी उत्थे फलानी चर्च च, उत्थे जाओ तुसी, इत्थे की लैन आए जे हुण? जाओ, असीं नहीं तुहाडे लई दुआ करनी, लागे वाले नहीं काम आना। तो सेवक ऐसे नहीं है।
फादर ऐसे नहीं होते, परमेश्वर के अभिषिक्त ऐसे नहीं होते। वो हमेशा आशीर्वाद देंगे। उनको पता है ये बच्ची हैं, बेड़े हैं, गुम हो जाती हैं मगर फिर भी वापस आ जाती हैं। यीशु मसीह को धमकी मिली, उसने कभी धमकी नहीं दी। मगर कुछ लोग धमकी देते हैं, ओए ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना नहीं करनी आज तो बाद, साडी चर्च विच नहीं आना आज तो बाद। क्या वो चरवाहे हैं? परमेश्वर की भेड़ों को एक तरफ कर रहे ताकि वो डर डाले उनके ऊपर, तो वो वहीं पे रहें। डर, तो बाइबल कहती है डर जो है वो शैतान की ओर से। धमकी कौन देगा? जो आपका अपना नहीं होगा। समझ रहे हो? जो आपका दुश्मन होगा वही धमकी देगा, वो साडे घर ना आई दोबारा, वेख लांगे तेनू, हुण की लैन आई इत्थे। ये शब्द किसके हैं? किसके हैं? उत्थे ही जाओ जिथे गए सी हुण। ये किसके शब्द है? मगर आपके माता पिता, आप जितना मर्जी, मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं मगर माता कुमाता नहीं होती। लिखा कितने कुमाता, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, पुत्र कुपुत्र। पिता कुपिता पढ़ा कभी किसी ने? आपकी भी इतनी इतनी उम्र हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, कभी आपने पढ़ा कुपुत्र कुपिता? कुपुत्र पढ़ा आपने। बच्चे गलती कर सकते हैं। और जब परमेश्वर की दासी आपको वचन सुना रही थी, कहते बच्चों को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए बल्कि माता पिता को करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने सोच समझकर बच्चों पे लगाना है। बच्चे इकट्ठा करेंगे तो जब कई रास्ते खुलेंगे पाप के उनके लिए, जिनके पास धन होगा। बच्चे यहोवा की दी हुई आशीष हैं, इनको संभालना। मूसा ने कहा मुझे बोलना नहीं आता। यिर्मयाह ने कहा कि मैं भी बड़ा तुच्छ बंदा हूं। परमेश्वर ने कहा चिंता ना कर, जब तू मां के गर्भ में था, कहते तभी से मैंने तुझे चुन लिया। यीशु मसीह की संतान होने के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आप एक भविष्यद्वक्ता भी हो, आप एक याजक भी हो। आज एक आप याजकों का समाज हो और परमेश्वर के पवित्र प्रजा हो। अब यीशु मसीह, अब परमेश्वर जो है वो, आप परमेश्वर पहले देखता था आपको यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह की जगह रख के आपको आशीषें देता। अब यीशु मसीह अपनी जगह पे आपको रखता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो आपसे लव करता है जो जो उसने किया। उसने कहा हे पिता, हो सके तो जो कटोरा टल जाए। वो कटोरा क्या था? वो कटोरा वही था, उसको पीने के बाद वो मनुष्य के रूप में आ जाना था, बिल्कुल मनुष्य के रूप में। वो हमारे साथ एक हुआ, हमारे साथ पापी बना, हमारी ही पापों के कारण उसकी ताड़ना हुई और उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। वो हमारी तरह बन गया वो कटोरा पीने के बाद। इसीलिए उसने कहा था कि मैं मनुष्य की तरह नहीं बनने वाला हूं। कैसे बनूंगा पिता? हो सके जो कटोरा टल जाए। अब क्या मैं मार खाऊंगा तेरा बेटा होने के कारण? अब मैं बेइज्जती सहूंगा तेरा बेटा होने के कारण? ऐसा हो सके तो रोक दे। उसने कहा नहीं, तुझे मनुष्य के साथ एक होना है। हालेलुया। तुझे मरना है। अगर तू नहीं मरा तो तुझे वो जीवन नहीं मिलेगा, वो अधिकार नहीं मिलेंगे, वो दाहिने हाथ जगह नहीं मिलेगी तुझे। अगर तू नहीं मरेगा तो तुझे मरना है, तुझे मिट्टी में जाना है। मगर बाइबल कहती है कि धर्मी जन को परमेश्वर सड़ने नहीं देता कभी भी। धर्मी जन, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह को कहा कि तू माता के गर्भ में से, जब तू गर्भ में था, कहते तब से मैंने तुझ पे चित्त लगाया, और जब तू उत्पन्न होने से पहले, कहता मैंने तुझे अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि गर्भ का फल जो है वो परमेश्वर यहोवा की ओर से होता है। इसका मतलब जो चीज परमेश्वर आपको देता है वो ब्लेस होती है।
जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता। अब परमेश्वर की ओर से हमें धन मिला नहीं, अब क्या करें? अब हम अपने बीज को बोके, अपने हदिये को बोके हम परमेश्वर से अपनी कमाई को एक कर सकते हैं। कितने जन समझ इस बात? पहले तो नहीं थे, अभी मसीह में आए हैं, मगर हम मसीह के साथ एक हो सकते हैं, उसके स्वरूप में हो सकते हैं, उसके कामों में एक हो सकते हैं, बपतिस्मा लेके उसके साथ एक हो सकते हैं, अपनी कमाई के हिस्से को परमेश्वर के कामों में देके हम उसके साथ अपनी कमाई को एक कर सकते हैं। और लिखा जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं होता। फिर जो बंधन है वो टूटते हैं हमारे, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हम फर्क देखते हैं कि पहले कितने खर्चे थे, पहले कुछ नहीं बचता था, अब बच रहा। क्यों? क्योंकि उसमें यहोवा ने आशीष दे दिया भैया। क्योंकि जो रोटी यीशु मसीह नहीं तोड़ेगा वो कभी नहीं बढ़ेगी। यीशु मसीह को रोटी दी, छोटे बच्चे ने अपना टिफिन दे दिया, 5 रोटियां दे दी, 2 मछली दे दी, यही है मेरे पास। यीशु मसीह को, चेलों ने यीशु मसीह को रोटी दी, लिखा यीशु तोड़ता रहा और वो बढ़ती रही, टोकरे भरते रहे। रोटी कितनी थी? 5। अगर आप बढ़ाना चाहते हो, रोटी का मतलब क्या है? अपना 10वां हिस्सा तोड़ना पड़ेगा आपको 10वां हिस्सा तोड़ के परमेश्वर को देना पड़ेगा, तब वो बढ़ेगा। वो 10 पे नहीं, वो 90 पे आशीष देता है। आदम को कहा कि जो बाग का 10वां हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो 10% था, कहते वो ना खाना, 90% तेरे लिए भरा पड़ा है, खा और मौज कर। उसने 10 ही खाया। आई समझ? उन्हें क्या, बाकी खा के हम बोर हो गए, चलो 10वां खा के देखते हैं। तो उसी वक्त दुष्ट आत्मा उसके पीछे लग गई हो। इसीलिए आज भी जो जन अपने 10वें हिस्से को नहीं बोते, देखा दुष्ट आत्माएं उनकी कमाई को उजाड़ देती है। इसीलिए मलाकी की किताब में लिखा कि मैं तेरे नाश करने वालों को गुड़कूंगा। वो दबका मारता है फिर जब आप परमेश्वर से जुड़े होते हो, तन मन और धन से। तन मन से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ना होता तो यहूदा इस्करियोती के पास वो रुपयों की थैली ना रहती। ऐसा ना होता तो यीशु मसीह कभी भी उस गरीब विधवा के दान को कभी ना देखता। वो चाहता है कि लोग बोए, नहीं तो वो रोक सकते थे, नहीं नहीं ये विडो है जी, ये बड़ी गरीब है जी, इससे नहीं लेना। एलिया के पास, एलिया को भेजो उस विडो के पास। परमेश्वर कह सकता था उसके पास तो आगे खाने के लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये थोड़े से थोड़े में से करेगी तो मैं इसे बरकत दूंगा। एलिया उसके तेल में से और पीपे के आटे में से, लिखा हर 10वां हिस्सा रोज वो उसको देती थी पहले खाना एलिया को। तो 90 उसके साथ पास होता था उसके मटके में। वो कभी खाली नहीं हुआ, 3.5 साल तक अकाल में भी खाली नहीं हुआ। मैंने कहा आप कभी खाली नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कहने मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। सब बोलो आमीन। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, तू भविष्यद्वक्ता है, तू अभिषिक्त है, तू अभिषेक से भरा हुआ है, क्योंकि मैंने तुझे जन्माया है, मैंने तुझे जन्माया है। मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। सब बोलो आमीन। आप डरते हो जी, मैं उसको सुसमाचार कैसे सुनाऊं जी? हमारे मोहल्ले वाले सुसमाचार नहीं सुनते, वहां पे कोई चर्च नहीं जाता। वही तो आपकी फाइट है,
कि सभी चर्च है। यही तो फाइट है। आप बोलते वो नहीं सुनते। एक बार इंडिया का एक फैक्ट्री के मालिक ने कहा चलो हम फॉरेन में भी, हम गरीब कंट्री में जाके वहां पे जाके हम जूतों का व्यापार करते हैं। जब वहां पे गए वो गरीब कंट्री में, तो एक सुपरवाइजर भेजा गया, तो वहां पे उसने जूते भेजे। उसने कहा हाँ ठीक है जी। जब उसने देखा, ब्यौरा किया, उसने सब घूम घाम के देखा कि इस कंट्री में तो कोई भी बंदा जूते तो पहनता ही नहीं है, तो जूते कैसे बिकेंगे। अब वो टेंशन में पड़ गया। वो फोन करता रहा मालिक को अपने, कहता सर जी यहाँ पे तो कोई जूते नहीं पहनता भाई, यहाँ पे रिवाज ही नहीं है जूते पहनने का, मेरी तैयारी करवाओ, मैं वापस आना चाहता हूं। वो कहता नहीं नहीं कोशिश तो कर। और फिर उसने कहा नहीं जी यहाँ पे तो कोई पहनता ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है जूते पहनने का। कहता ठीक है। उसको वापस बुला लिया। और दूसरा जो क्रिश्चियन बंदा था, जो जानता था कि मैं मां के गर्भ से अभिषिक्त हूं, मैं आशीषित हूं, और बाइबल के वचन को जानता था कि जिस काम को हाथ लगाऊंगा उसमें आशीष मिलेगी, उसने प्रार्थना की और मालिक को कहा मुझे भेजो वहां पे, मैं जाके वहां पे जूते बेचूंगा। उसने मालिक ने कहा, उसके ने वहां पे तो उसने पहले मैनेजर ने बताया, सुपरवाइजर ने बताया कि वहां पे कोई जूता नहीं पहनता। कहता नहीं नहीं मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। जब वो क्रिश्चियन बंदा अभिषेक पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ, जब वहां पे पहुंचा तो उसने देखा सच में कोई नहीं जूते पहनता। उसने वो 15 दिन 1 महीना वहां पे रहा, अपने मालिक को बोला जितने जूते भेजे हैं। फिर फोन किया, कहता जितने भेजे हैं उससे डबल जूते भेज दो। सुनो, मालिक कहता क्यों? कहता यहां पे सबको जूते पहनने मैंने सिखा दिए। हालेलुया। आपको नहीं पता कि अभिषेक क्या कर सकता है। आज यहां पे आप बैठे हो, भरा पड़ा है पंडाल पूरा, ये अभिषेक है। आप यहां पे बैठे, चीजें बढ़ती हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है उसके लिए सब भरा होता है। जो अभिषेक से भरा होता है उसके लिए सब कुछ भरा होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो पवित्र आत्मा से खाली है, अभिषेक से खाली है, उसका घर भी खाली है, बैंक बैलेंस भी खाली है, दिमाग भी खाली है, जेबें भी खाली है, मुंह भी खाली है, बच्चे भी खाली है, पति भी खाली है, रिश्तेदार भी खाली है। ओदली वो कोई कुछ नहीं जिंदा, खाली है ओदली। अगर आप परमेश्वर की ओर से भरे हुए हो, आत्मा से, अभिषेक से, तो सब कुछ आपके लिए भर जाएगा। वो विधवा का खाली था, पीपा खाली था, तेल की कूपी खाली थी, मगर जब अभिषेक से भरा हुआ एलिया परमेश्वर ने वहां पे भेजा तो उसका पीपा भी भर गया आटे के साथ और कूपी भी भर गई तेल के साथ। अगर आप खाली हो तो आपको एक भविष्य दक्षता चाहिए, आपको एक 90% की वैल्यू बताने वाला चाहिए, तो आप ब्लेस हो। एलिया लिखा आत्मा से भरा हुआ चला गया। लिखा जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो आत्मा से भरा हुआ गया और शैतान को मुंह की खानी पड़ी। आपको भरना है, बोलो भरना है। पड़ोसी से भरना है। किससे? गुस्से से? गुस्से ना भरे होना चाहिए कि कंजूसी नाल भरे होना चाहिए। आपको भरना है उसके आत्मा से, आपको भरना है उसके अभिषेक से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तभी सामर्थ पाओगे। ये कौन सा आत्मा की सामर्थ आ ही नहीं रही? ये कौन सा आत्मा है? लिखा पतरस ने इनकार कर दिया यीशु मसीह का कि मैं इसे तो नहीं जानता हूं, मगर जब पवित्र आत्मा आया, अभिषेक आया, सामर्थ आई, वो पवित्र आत्मा और आग से भर गए, तो उसी दिन पवित्र पतरस जो है वो उन 11 में से खड़ा हुआ और उसने सुसमाचार सुनाया और लिखा 3000 लोगों के हृदय छिदके भरकर। पतरस भी खाली हो गया था। क्यों?
मगर जब वो पेंतिकुस्त वाले दिन उसने इंतजार किया, उसने परमेश्वर की ओर से भरा गया, आग की लपटे, आग की जीभें और सामर्थ के साथ वो भरा गया, तो उसने वो लिखा, उन 11 में से पतरस उठा, तो उसने वचन प्रचार किया, बताया उनको। लिखा 3000 लोग भी भर गए उसी आत्मा के साथ, वो जुड़ गए उसके साथ 3000। अब आपके बीच में 3000 की गिनती होने वाली है, वो बढ़ाने वाला आपके फलों को। और आप कहते हो कि जी साड़ी कोई सुनता नहीं, ले आओ। आज कितने जन अपने बच्चों को लेके आए हैं? लिखा जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है, प्रभाव सहित होता है।